स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दक्ष क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि आज शनिवार को पेपर कराया गया था। और इस पेपर में जो टॉप रैंक का नंबर जो थे वो 80 मार्क्स के थे। और आप सभी इस पेपर को देखिए और अपने अपने मार्क्स आप लगा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो इसका आंसर है सी, घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी मेरा रिक्त स्थान है, स्वीकार करें। तो नीचे जो दिए गए जो शब्द हैं, इन शब्दों में से रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें आएगा गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समकक्ष बताया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है। तो पराजय में उपसर्ग है परा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से तद्भव शब्द है। तो दिए गए 4 शब्द हैं, इनमें तद्भव शब्द देखना है। तो मधुप, भ्रमर और मधुकार, ये तीनों के तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। और भंवरा आपका जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आंसर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का जो तत्सम होता है वो होता है मुद्रिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होता है ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में पंडित का पर्यायवाची शब्द है। तो पंडित जो होता है वो विद्वान का ही पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती के जो पर्यायवाची हैं वीणापाणी, महाश्वेता और भारती, ये तीनों के तीनों जो है सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, जबकि पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पद्मा किसका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निरंतर उठने की इच्छा, जो निरंतर उठने की इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द होता है उदीशा। उदीशा का अर्थ होता है निरंतर उठने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी शुद्ध द्वैतवाद और डी विशिष्टाद्वैतवाद द्वैतवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशिष्टाद्वैतवाद।
क्वेश्चन नंबर 15 है, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो मीराबाई की जो भाषा है वो आती है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई जमीन तोड़ना, इसके 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सही आंसर पे टिक करना है। तो नई जमीन तोड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है ये कबीरदास जी के द्वारा रचित पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न करके परेशान करना, इसके लिए जो उचित मुहावरा होगा, ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी खाना, ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी मनाना, ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी खुजलाना और ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी गंजी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा खोपड़ी खाना। प्रश्न करके परेशान करना, बार बार आप किसी को प्रश्न करके परेशान कर रहे हो तो उसका आंसर हो जाएगा इसका खोपड़ी खाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। इसमें अलंकार ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी मानवीकरण अलंकार और डी रूपक अलंकार। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, इसमें जो अलंकार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिधा, ऑप्शन नंबर बी व्यंजना, ऑप्शन नंबर सी रूपक और ऑप्शन नंबर डी है लक्षणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभिधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 20 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के कंप्लीट हो गए हैं जो कि हिंदी से थे। उत्तराखंड हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके क्वेश्चन शुरू होता है जीएस के। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी तमिल। तो ये जो भाषा इसमें कलिंग नरेश खारवेल ने जो एक भाषा इसमें प्रयोग की है वो है प्राकृत भाषा और इसी अभिलेख में जो है भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र भी हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ए बेबी रानी मौर्य, बी मार्गरेट अल्वा, सी मेनका गांधी और डी यशवंत सिन्हा। तो जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में हराया था और उपराष्ट्रपति बने थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की कौन से क्रम की राज्यपाल रही। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बेरुवारी यूनियन वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेरुवारीवाद। इसके तहत जो है
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत का लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के लोक लेखा समिति के मित्र और दार्शनिक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग। और ये अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान की जो झंडा समिति थे उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां होती हैं। थर्ड है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है सिर्फ एक ही कथन सही है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये कथन इसका आंसर सही है, यानी कि केवल एक कथन सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा 28वें का बी, केवल एक। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो आप सभी को मालूम ही है कि 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और इसमें से जिस रिट के तहत उसको रोका जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा लेख। तो इस अधिकार परीक्षा लेख के माध्यम से जो है किसी भी आधिकारिक रूप से जिस कार्य के लिए वह हकदार नहीं है उसको उस कार्य को रोकने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दी गई किस अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल लगा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया, बिहार। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा, काली सिंध, पार्वती या क्षिप्रा? तो इसमें से जो है सिर्फ बेतवा जो है ये
यमुना की सहायक नदियां हैं, बाकी सभी जो है आपकी चंबल से ही मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोको द्वीप अंडमान द्वीप के किस किनारे पर स्थित है? तो आपको मालूम ही है, म्यांमार का जो कोको द्वीप है और नीचे से आपका अंडमान द्वीप है, इसके बीच में जो है यहाँ पर जो है कोको चैनल है, और इस कोको चैनल के माध्यम से जो है म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है सीमा निर्धारित होती है। तो ये आपका जो है कोको द्वीप अंडमान द्वीप के किस किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी किनारे पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध है? तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो है बागवानी और शहद से। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है? मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिविटी, मैक्रोमीडिया या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ होता है? तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कोबोल का जो आविष्कार किया था ग्रेस मरे हैपर ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान के माध्यम से चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को हटाकर चुना? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान या डी रसिया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी रसिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, फिरोज शाह तुगलक ने जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वो किस नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी है? थोड़े प्रश्न थोड़े यहाँ पर गड़बड़ सा हो गया है। वो प्रश्न वो बताइए, उसने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फुतुहात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फुतूह उस सलातीन या फिर फिरोज नामा? तो इसने जो है अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से। तो 40 का क्वेश्चन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो सल्तनत काल में जो फारसी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था या किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, और ये जो सम्मेलन किया गया था ये किया गया था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा, जी बिल्कुल सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में ये बना था, 1919 में इसको बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो कि लंदन में है, जी बिल्कुल सही है, ये भी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आ जाएगा नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि 1945 में इसको बनाया गया था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत जो है IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, आप सभी जानते ही होंगे। तो 1945 में इसने ये बना था। तो इसका वाशिंगटन DC मुख्यालय है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में न होकर के इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाएगा, कोडई कनाल
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, ये आपके पालनी पर्वत की श्रेणियों में पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें से आगरा, भागलपुर और कानपुर, ये तीनों किसी न किसी नदी के तट पे हैं, जबकि भोपाल जो है ये किसी भी नदी के तट पर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। फ्योर्ड किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है? तो फ्योर्ड जो है ये समुद्र के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 48 इसमें रिपीट हो गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया है। तो 49, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो कि 16 मई को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई? तो भारत की जो ये समुद्र के नीचे जो सड़क सुरंग बनाई गई है, ये बनाई गई है मुंबई में। तो भारत के मुंबई शहर में जो है समुद्र के नीचे सड़क सुरंग का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ से आपके उत्तराखंड के प्रश्न स्टार्ट हो गए। जीएस आपका कंप्लीट हो गया है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड राज्य में नहीं है? तो नीति, माणा और मोलिंगला, ये तीनों के तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में है, जबकि डेप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्सा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाला जिला है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी रुद्रप्रयाग, ये भी है। रुद्रप्रयाग बागेश्वर, ये भी है। बागेश्वर अल्मोड़ा, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जिले जो हैं ये उत्तराखंड के आंतरिक सीमाओं वाले जिले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां को मुगल शासक ने, जो शाहजहां है मुगल शासक ने बाज बहादुर चंद को जो है बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी करी थी? मुकुंदीलाल, मथुरा प्रसाद नैथानी, अनसुया प्रसाद बोगड़ा और तारादत्त गहलोत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुंदीलाल। तो मुकुंदीलाल ने जो है गढ़वाली सैनिकों की, जिनको पेशावर कांड में सजा हुई थी, उनके खिलाफ, उनके साथ में जो है पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? कौशिक आयोग, कोश्यारी आयोग, दीक्षित आयोग या रौतेला आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55, गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था, तो ये किया था दीक्षित आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड में जो गौरव सम्मान है ये 2021 से दिया जाता है, और ये भी PYQ का क्वेश्चन ही है। प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया था, पटवारी में ही ये प्रश्न पूछा गया था। 2021 में इस सम्मान को प्रारंभ किया गया था। भक्त दर्शन अवार्ड दिया जाता है, और ये भक्त दर्शन अवार्ड जो है ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि स्कूली शिक्षा में आपको जानकारी होगी शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, ऐतिहासिक स्थल जगतग्राम ये किस जनपद में है? तो ऐतिहासिक स्थल जो जगतग्राम है ये देहरादून जनपद में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, बद्रीनाथ धाम की आरती 1881 में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, धन सिंह ब्रतवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें राजाओं के नाम दिए गए हैं और उन राजाओं का जो है सही किला कौन किसका सुमेलित है वो आपको बताना है कि दिए गए जो राजा हैं उनमें सही सुमेलित कौन सा किला है। तो कनकपाल का देवलगढ़ जी बिल्कुल गलत है, अजयपाल का टिहरी जी बिल्कुल गलत है, मानशाह का चांदपुरगढ़ जी बिल्कुल गलत है, तो सोमचंद का राजभुंगा का किला ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुराणों के अनुसार मनु का निवास स्थान व कुबेर की राजधानी स्थित थी, तो ये चमोली के अलकापुरी में ये स्थित थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किसको कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गार्ट, विलियम गार्ट इनका पूरा नाम हो जाएगा, इनको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था, तो श्रीनगर में अंग्रेजों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए 1840 में एक स्कूल शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो टिहरी रियासत में जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी ये 1934 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, चमोली के किस गांव से 1956 में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे, तो ये मलारी से इन समाधानों की प्राप्ति यहां पर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर ए तालेश्वर से, ऑप्शन नंबर बी लाखामंडल, ऑप्शन नंबर सी बड़ाहाट, ऑप्शन नंबर डी गोशाण। तो छांगलेस प्रशस्ति जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है लाखामंडल से। डोटी शासक क्राचल देव ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था, तो इन्होंने कुमाऊं पर 1223 में आक्रमण इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, लक्ष्मीचंद के राज्य कर्मचारी इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता था और इनकी 3 श्रेणियों में कौन सा शामिल नहीं था, तो इसमें सरदार होते थे, फौजदार होते थे और नेगी जाति के भी होते थे, तो इसमें आंसर जो है आंसर हो जाएगा महर। महर इसमें शामिल नहीं थे, महर आपके चंद राजवंश में जो थे वो 2 धड़ों में एक धड़ा हुआ करता था। बनवारी दास किसका सेनापति था, तो बनवारी दास जो है वो आपका महीपति शाह का सेनापति हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 71 है, टिहरी में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो टिहरी में जो प्रथम जनगणना है वो 1921 में पहली बार जनगणना टिहरी गढ़वाल में करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख हेतु दिया जाने वाला कौन सा गीत है, तो ये जो गीत है जो वृद्ध भेड़ चारे जो भेड़ चराने वाले होते हैं वो युवा भेड़ चराने वालों को चुरा गीत के माध्यम से जो है उनको मोटिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है, तो मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश सेली। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक धरोहर घोषित किया गया है, तो तुंगनाथ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुंगनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है और तुंगनाथ उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। इसको हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक धरोहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है,
ब्रह्म ताम्रपत्र का संबंध है जगतचंद से। क्वेश्चन नंबर 76, मध्यकालीन उत्तराखंड में भूमिदान का प्रकार नहीं था। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये नहीं और है में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखिए। नहीं पूछा गया है, आपको नहीं का आंसर देना है नहीं पूछा गया है। तो मध्यकालीन उत्तराखंड में जो भूमिदान का एक प्रकार गूंठ भी हुआ करता था, संकल्प भी होता था, मिजारी भी होता था। जबकि जो रौत है ये वीर योद्धाओं को दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। तो ये दोस्तों गूंठ भी है इसका, माफ़ कीजिए मैं गलत, गूंठ भी है इसका, संकल्प भी है और रौत भी है। तीनों जो है भूमिदान का ही एक प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा मिजारी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। आपको बताना है कि सबसे तेजी का जो भूकंप उत्तराखंड में जो आया था इन चारों में से वो था चमोली का 1999 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या सुश्रुत कूप पाए जाते हैं, स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो यह आपका जो है तराई के क्षेत्रों में जो है, तराई वाले भाग में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नैनीताल में बोली जाने वाली जो बोली है वो है रच भैंसी बोली। क्वेश्चन नंबर 80 है, नैनीताल में स्थित राजभवन का डिजाइन का श्रेय जाता है स्टीवंस, इसका पूरा नाम हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। फ्रेडरिक विलियम स्टीवन इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस पशु के टीके का आविष्कार भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का, रानीखेत का भी और रिंडरपेस्ट का भी। तो आंसर ए और बी इसका दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, फूलों की घाटी का नाम नहीं है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न दिए गए जो नाम हैं इन नामों में फूलों की घाटी का नाम कौन सा नहीं है। तो ये जो है पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है, बाकी नंदन कानन, पुष्पावली और भ्यूंडार पार्क ये फूलों की घाटी का नाम देखने को हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और नाम है फ्रैंक स्माइथ पार्क। 1822 में खच्चर सेना जो गठित की गई थी वो जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा की गई, लेकिन खच्चर सेना के गठन के बाद भी जो है उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा थी वो समाप्त नहीं हुई, चलती रही। किंग ऑफ कुमाऊं ये पता नहीं कितने बार प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका है, हेनरी रैमजे। क्वेश्चन नंबर 85 है, गढ़ गीता संग्राम या गढ़ी का नाटक भी इसे कहा जाता है, इसके जो रचनाकार हैं वो है मोलाराम तोमर। क्वेश्चन नंबर 86, किसने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में शरण ली थी और वहीं पे इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। तो वो थे जयकृत शाह। दोस्तों ज़्यादा इसके डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर के साथ जा रहा हूँ ताकि आपका जो है वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा लेंथी भी ना हो। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो जो भूमियाल जो रचना है इसके रचनाकार है अबोध बंधु बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 88, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है। तो कालिदास की जो रचना है कुमार संभव, इसमें जो है उत्तराखंड के लिए जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के लिए जो है औषधि प्रस्थ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है।
हारुल नृत्य की विषय वस्तु, यानी कि जो हारुल नृत्य जो जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है वो पांडवों के जीवन पर आधारित ये नृत्य होता है। इसमें जो है पांडवों से जीवन पर आधारित गीत गाए जाते हैं और नृत्य यहाँ पर किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में तीसरे साइंस सिटी सेंटर के निर्माण की घोषणा यहाँ पर की गई है? तो राज्य का ये तीसरा साइंस सिटी सेंटर होगा और ये जहाँ से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था चंपावत, वहीं पे इन्होंने जो है इस साइंस सिटी सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ से आपके उत्तराखंड के भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। मैं डायरेक्ट आपके आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 का है, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 91, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है और वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहता है, तो कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मिनट। क्वेश्चन नंबर 92, इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको घर में सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 को हो जाएगा 60C। क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा, यदि आज बुधवार है तो 60 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर ए वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा METG। आप घर में लगाइए, इसको बताइए कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ABC 3 बहनें हैं, D E का भाई है, E B की पुत्री है, AD का संबंध आपको बताना है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसी। क्वेश्चन नंबर 96, एक घड़ी जो 2:50 का समय बता रही है, तो इसका जल में जो समय होगा 96 का 3:40 ये घड़ी समय बताएगी। 97 का आंसर हो जाएगा 11,500 रुपये। आप इसको लगाइए, इसको क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जो है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चनों पे बात की और इनमें जो है मैंने ज़्यादा डिटेल में इनको करवाया नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप इनको क्वेश्चनों को करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।